बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम जोश मली आबादी की नज़्म सुराग़े राह का मुतालिया करेंगे। जोश मली आबादी बर्रे सग़ीर के ख़िता उत्तर प्रदेश के शहर मलिहाबाद में 1896 को पैदा हुए और अपने शहर की निस्बत से उनके नाम का हिस्सा मलिहाबादी लिखा जाता है। आपका असल नाम शब्बीर हसन ख़ान जोश मलिहाबादी है। आप एक नज़म गो, कादरुल कलाम शायर हैं। आपकी मादरी ज़ुबान उर्दू है। आप एक रोमानी और इनकलाबी शायर के तौर पर जाने जाते हैं। आपको शायरी के अलावा जो सबसे ज़्यादा शोहरत मिली वो उनकी मशहूर आप बीती यादों की बारात की वजह से मिली है। आप क़याम पाकिस्तान के बाद इंडिया में ही ठहर गए, लेकिन बाद अज़ां 1956 में पाकिस्तान चले आए और मरते दम तक उर्दू ज़ुबान व अदब की खिदमत की। सुराग़े राहरो इनकी एक मारूफ नज़म है। पहला शेर देखिए। जहाँ ज़मीन पर रगड़ का निशान हुवैदा है, दलील इसकी है सांप इस तरफ से गुज़रा है। जोश मली आबादी एक मिसाल से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कच्ची ज़मीन पर, कच्चे रास्ते पर रगड़ का निशान नज़र आता है, हुवैदा का मतलब ज़ाहिर, तो ये निशान इस बात की दलील है कि इस रास्ते से कोई सांप गुज़रा है और सांप के गुज़रने से वहाँ रगड़ का निशान बन गया है। अगर सांप ना गुज़रता तो कच्ची ज़मीन पर, मट्टी पर, कच्चे रास्ते पर वो रगड़ का निशान भी ना होता। एक और मिसाल से वाज़े करते हैं। निशान हिलाल नुमा राह में बताते हैं कि थोड़ी दूर पे आगे सवार जाते हैं। अगर किसी कच्चे रास्ते पर चांद नुमा, पहली रात के चांद जैसे निशान नज़र आते हैं तो वो देखने वाले को इस बात का पता देते हैं कि यहाँ पर अभी अभी घोड़सवार गुज़र के गए हैं और वो ज़्यादा दूर नहीं गए बल्कि कुछ ही दूर आगे गए हैं। गोया ज़मीन पर रगड़ का निशान सांप गुज़रने की तरफ इशारा करता है और कच्चे रास्ते पर पहली रात के चांद जैसे जो निशान है वो घोड़सवारों के बारे में बताते हैं। हिलाल पहली रात के चांद को कहते हैं और हिलाल नुमा पहली रात के चांद जैसे। गुबारे राह निशान है किसी तगो पौ का, यकीन होता है नक्शे कदम से राह रो का। जोश मली आबादी कहते हैं कि जब हम किसी रास्ते में दाएं बाएं गर्द देखते हैं, गर्दो गुबार नज़र आती है, तो वो इस बात की अलामत है कि कोई यहाँ से कोशिश करके गुज़रा है। तगो पो कोशिश, जस्तजू, और किसी मुसाफिर के कदमों के निशान से इस बात का हमें यकीन हो जाता है। नक्शे कदम, कदमों का निशान, राह रो मुसाफिर, रास्ता चलने वाला। तो गोया अगर किसी मुसाफिर के कदमों के निशान किसी रास्ते पर नज़र आते हैं तो वो इस बात की अलामत है कि कोई आदमी किसी मंज़िल की कोशिश में है, किसी मंज़िल की जस्तजू में है और उस रास्ते की गुबार ये बताती है कि यहाँ मुसाफिरों का गुज़र हुआ है। सनम तराश ना हो तो सनम नहीं बनता, कदम ना हो
تو निशान कदम नहीं बनता। जोशमली आबादी कहते हैं कि अगर कोई बुत तराश होगा तो बुत बनाएगा, सनम बुत, सनम तराश, बुत बनाने वाला। और अगर बुत बनाने वाला ही ना हो तो कोई बुत अज खुद वजूद में नहीं आता। इसी तरह अगर मुसाफिर किसी जगह से गुजरे ना, वो कदम ना उठाएं तो उनके कदमों के निशान भी नहीं बनते। कदमों के निशान तभी नज़र आते हैं जब मुसाफिर किसी रास्ते से चलते हैं। गोया हर बात के लिए जोश मलिहाबादी एक दलील और एक मिसाल दे रहे हैं। यूं ही ये राह कि है जिसका नाम कहकशां, इसको कहकशां भी कहते हैं। अंधेरी रात में अगर आसमान पर देखें तो सफ़ेद रंग का एक लंबा सारा रास्ता नज़र आता है। वो लंबा रास्ता दरअसल छोटे छोटे सितारों का झुरमट है जिसे कहकशां कहते हैं। शायर कहता है कि ये जो आसमान पर सफ़ेद रंग का रास्ता, सफ़ेद रंग की जो सड़क नज़र आती है, ये सड़क क्या है? यूं ही ये नक्शे कदम माहो नयरे ताबां। तो बात समझाने के लिए शायर फ़र्ज़ करते हुए ये बात कह रहा है कि आसमान पर चाँद और चमकता हुआ सूरज, ये दोनों सफ़र करते हैं। ये कहकशां चाँद और चमकते हुए सूरज के कदमों के निशान हैं। माह चाँद को कहते हैं और नय्यरे ताबां चमकता हुआ सूरज, नय्यर सूरज को कहते हैं, ताबां चमकता हुआ। तो गोया शायर एक नई मिसाल से ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आसमान पर जो सफ़ेद रंग की सड़क रात को नज़र आती है, वो भी दरअसल चाँद और चमकते हुए सूरज के कदमों के निशानात से बनी है। अगला शेर देखिए। यूं ही ये गर्दे सरे राह खुशनुमा तारे, गर्दे सरे राह, रास्ते के सिरे पर जो गर्द पड़ी होती है। जब हम किसी रास्ते से गुज़रते हैं, कच्चा हो या पक्का हो, सड़क के किनारों पर हमें गर्द नज़र आती है। उस गर्द में रेत के ज़र्रे होते हैं। ख़ासकर गर्मियों में जब सूरज की रोशनी उन रेत के ज़र्रों पर पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे सड़क के किनारे पर मौजूद गर्द में खुशनुमा यानी खूबसूरत तारे चमक रहे हों। गर्दे सरे राह, रास्ते के किनारे की गर्द, सरे राह रास्ता, रास्ते का किनारा, और ये रास्ते के किनारे गर्द के अंदर कौन से तारे हैं? वो दरअसल रेत के ज़र्रे हैं जो सूरज की रोशनी में, तेज़ रोशनी में तारों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। रवां हैं जिनकी जबीनों से हुस्न के धारे। शायर कहता है कि उनके माथों से हुस्न के धारे बह रहे हैं। जबीन माथा, जबीनों से, माथों से हुस्न के धारे जारी हैं। रवां का मतलब जारी। गोया रास्ते के किनारे पर मौजूद गर्द के अंदर रेत के ज़र्रे खूबसूरत सितारों की तरह चमकते हैं और उनके चमकने की वजह से मुसाफिरों की आँखों में हुस्न के धारे नज़र आते हैं। ज़मीं का नूर है और आसमान की ज़ीनत है। तारे अगर आसमान पर चमके तो वो आसमान की ज़ीनत होते हैं, और अगर ज़मीन, कच्ची ज़मीन पर मौजूद गर्द के अंदर रेत उन तारों की तरह चमके तो वो ज़मीन का नूर है, ज़मीन की रोशनी है। इसका दूसरा भी एक मतलब है
کہ آسمان کے ستارے جو آسمان پر چمکتے ہیں وہ ایک طرف آسمان کی زینت ہے، آسمان کی سجاوٹ ہے، رات کو ان کی وجہ سے آسمان خوبصورت نظر آتا ہے، تو دوسری طرف وہی آسمانی ستارے زمین پر روشنی بھی مہیا کرتے ہیں، کسی کی شوخی رفتار کی علامت ہے۔ یہ چمکنے والے ستارے کسی کی تیز رفتاری کی علامت ہے، شوخی رفتار، تیز رفتاری کی علامت۔ یہ نظم جوش ملیح آباد کا نظموں کا مجموعہ سرود و خروش اس سے لی گئی ہے۔ دوبارہ دیکھیں شاعر نے کون کون سی مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال کہ زمین پر رگڑ نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ سانپ گزرا ہے۔ دوسری مثال، اگر کچے راستے پر پہلی رات کے چاند جیسے نشان نظر آئیں تو سمجھے یہاں سے گھڑ سوار گزر کر آگے گئے ہیں، اور اگر راستے میں غبار نظر آتی ہے تو سمجھ لیں کہ کوئی آدمی کوشش میں ہے، جستجو میں ہے، اور اگر راستے میں قدموں کے نشان نظر آتے ہیں تو یقیناً وہاں سے مسافر گزرے ہیں، اور اگر کہیں کوئی بت ہے تو اس بت کو تراشنے والا بھی ہوگا، اور اگر بت تراشنے والا نہیں ہے تو بت بھی نہیں ہے، اگر قدم نہیں ہے تو قدموں کے نشان بھی نہیں ہے، اور آسمان پر جو ہمیں ستاروں کا جھرمٹ، جو رات کو سفید رنگ کی سڑک نظر آتی ہے، وہ چاند اور چمکدار سورج کے قدموں کے نشانوں کی طرح ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ یہ راستے کے کنارے میں جو گرد کے اندر ریت کی شکل میں خوبصورت سے تارے نظر آتے ہیں، اور ان کے ماتھوں سے حسن کے دھارے یعنی روشنی جو ہے دیکھنے والوں کو دکھائی دیتی ہے۔ زمین کا نور اور آسمان کی زینت، یہ ستارے بیک وقت دو کام کرتے ہیں، رات کو چمک کر آسمان کو سجا دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ زمین پر روشنی بھی دیتے ہیں۔ نور کا مطلب روشنی، اور یہ ستارے کسی کی تیز رفتاری کی علامت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب بھی آدمی کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے، کوشش کر کے کوئی کارنامہ سر انجام دیتا ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا سٹار ہے، جیسے فلم سٹار، ٹی وی سٹار، کرکٹ سٹار، ہاکی سٹار، علمی سٹار۔ تو گویا یہ ستارہ بننا اور ستارہ ہونا ایک کامیاب شخص کی علامت ہے۔ بہت شکریہ عزیز طلبہ، اللہ حافظ۔